नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। प्रदेश 2 में अखन धरि 140 गोटे के स्वाब परीक्षण, 21 गोटे आइसोलेशन में। कोरोना के बीमार के राख सेना के छावनी अस्पताल आ बलम्बू स्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल तैयारी अवस्था में। लॉकडाउन के पूर्ण पालना कर आ सामाजिक दूरी कायम कर, सबसे कांग्रेस सभापति देवबा के अपील। कोरोना वायरस के कारण विश्व भर में मृतकक संख्या 83,000 पहुंचल। इटली में 17,000 के मृत्यु। भारत में मृतकक संख्या 164 पहुंचल। आ कोरोना वायरस के उद्गम स्थल चीन के वुहान में लॉकडाउन हटल, जनजीवन सामान्य बनल। अब समाचार विस्तार में। कोरोना वायरस के आशंका में प्रदेश 2 से अखन धरि 140 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में बुध दिन प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्रालय के नियमित मीडिया ब्रीफिंग में मंत्रालय के सचिव राम प्रसाद घिमरे अखन धरि 140 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल जानकारी देलनि अछि, जाहिमे सँ 113 टा रिपोर्ट निगेटिव आयल आ बाकी 27 टा के रिजल्ट आब बाकी रहल छै। तहिना प्रदेश नंबर 2 के जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल में स्थापना भेल कोरोना वायरस प्रयोगशाला से 61 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल अछि, जाहिमे 34 टा रिजल्ट निगेटिव आयल छै। सम्म 140 वटा स्वाब सङ्कलन भएकोमा 113 वटाको परिणाम आइसकेको छ र चाहिँ परिणाम आएका 113 वटा को नेगेटिभ परिणाम नेगेटिभ नतिजा प्राप्त हुन आएको छ भने 27 वटा चाहिँ आउन बाँकी छ। र हालसालै यो स्थापना गरेको कोभिड-19 प्रयोगशाला जुन प्रदेश नम्बर 2 मा हामीले स्थापना गरेका थियौँ, त्यहाँबाट अहिलेसम्म 61 वटा चाहिँ स्याम्पल कलेक्सन भएको छ भने त्यो मध्ये 34 वटाको परिणाम आएको छ र 34 वटै नेगेटिभ परिणाम आएको छ। अब 27 वटाको परिणाम आउन बाँकी छ। प्रदेश सरकार प्रदेश 2 में अखन धरि स्थापना कयल गेल क्वारेंटाइन आइसोलेशन वार्ड आ एहिमे रहल व्यक्ति के तथ्यांक सेहो सार्वजनिक केलक अछि, जाहि अनुसार बुध दिन धरि में प्रदेश में 145 स्थान में क्वारेंटाइन के व्यवस्था कयल गेल अछि। ई क्वारेंटाइन सबके क्षमता 3,215 टा बेड के रहल अछि। एहि प्रदेश में 909 गोटे अखन क्वारेंटाइन में रहल अछि। तहिना 1,184 गोटे होम क्वारेंटाइन में रहल अछि। तहिना क प्रदेश में 208 टा आइसोलेशन बेड रहल में 21 गोटे अखन आइसोलेशन में रहि रहल अछि। क्वारेन्टाइनहरूमा 3,215 वटा बेड क्षमता रहेको छ र अहिले तत्काल यी सबै जिल्लाहरूमा गरेर जम्मा 909 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने चिकित्सकहरूको सल्लाह बमोजिम 1,184 जना अर्थात् 1,184 जना होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने आइसोलेसन बेडमा अहिले तत्काल यो प्रदेशका सबै जिल्लामा गरी जम्मा 21 जना हुनुहुन्छ र यो प्रदेशमा समग्र रूपमा हामीसँग आइसोलेसन बेडको क्षमता चाहिँ 208 रहेको छ। अब म यहाँहरूलाई जिल्लागत रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जिल्लागत रूपमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सप्तरी जिल्लामा 31 वटा क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या छ। बेड क्षमता 580 छ भने त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा जम्मा 227 जना व्यक्तिहरू रहनुभएको छ। त्यसै गरी 70 जना होम क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ भने आइसोलेसन बेडमा अहिले सप्तरी जिल्लामा एकजना पनि हुनुहुन्न। आइसोलेसन बेडको क्षमता 9 रहेको छ। सिराहामा 17 वटा क्वारेन्टाइन रहेकोमा जम्मा 246 वटा बेड क्षमता छ र अहिले तत्काल क्वारेन्टाइनमा सिराहा जिल्लामा 125 जना हुनुहुन्छ र त्यसै गरी होम क्वारेन्टाइनमा 77 जना हुनुहुन्छ। आइसोलेसन बेडमा एकजना पनि हुनुहुन्न र त्यहाँ आइसोलेसन बेडको क्षमता हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार जम्मा 40 रहेको छ। त्यसै गरी धनुषा जिल्लामा 16 वटा क्वारेन्टाइन छन् तर ती क्वारेन्टाइनमा जम्मा 354 बेड क्षमता रहेको छ भने क्वारेन्टाइनमा अहिले तत्काल धनुषा जिल्लामा 96 जना हुनुहुन्छ र होम क्वारेन्टाइनमा 56 जना हुनुहुन्छ र धनुषा जिल्ला अन्तर्गत अहिले जम्मा 7 जना चाहिँ आइसोलेसन बेडमा हुनुहुन्छ र अहिले धनुषा जिल्लाको क्षमता चाहिँ 12 रहेको छ आइसोलेसन बेडको क्षमता। त्यसै गरी महोत्तरी जिल्लामा जम्मा 17 वटा क्वारेन्टाइन सङ्ख्या छ र त्यहाँ 325 वटा बेड सङ्ख्या छ र 325 वटा बेड सङ्ख्या रहेकोमा अहिले जम्मा 58 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने होम क्वारेन्टाइनमा सर्वाधिक अर्थात् 807 जना चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आइसोलेसन बेडमा अहिले तत्काल एकजना पनि हुनुहुन्न। त्यहाँको क्षमता चाहिँ आइसोलेसन बेडको क्षमता जम्मा 26 रहेको छ।
त्यसै गरी सर्लाहीमा जम्मा 20वटा क्वारेन्टाइन छन्। 20वटा क्वारेन्टाइनमा बेड क्षमता 281 रहेको छ र अहिले तत्काल सर्लाही जिल्लामा 25 जना क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने होम क्वारेन्टाइनमा 30 जना रहनु भएको छ। आइसोलेसन बेडको क्षमता 15 रहे पनि त्यहाँ 1 जना पनि आइसोलेसन बेडमा हुनुहुन्न। त्यसै गरी रौतहट जिल्लामा 16वटा क्वारेन्टाइन छन् र त्यहाँ 775 बेड क्षमता छ र त्यहाँ 241 जना अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। 36 जना होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने आइसोलेसन बेडमा 1 जना पनि हुनुहुन्न। अहिले आइसोलेसन बेडको क्षमता त्यहाँ रौतहटमा जम्मा 30 रहेको छ। बारा जिल्लामा क्वारेन्टाइन सङ्ख्या 14 छ। त्यहाँ 404 बेड छन्। क्वारेन्टाइनमा अहिले तत्काल 60 जना हुनुहुन्छ र होम क्वारेन्टाइनमा 30 जना हुनुहुन्छ। आइसोलेसन बेडको क्षमता बारा जिल्लामा 48 छ भने अहिले तत्काल 11 जना चाहिँ आइसोलेसन बेडमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पर्सा जिल्लामा जम्मा 14वटा क्वारेन्टाइन छ र बेड क्षमता 270 छ र क्वारेन्टाइनमा भएको सङ्ख्या 77 छ र होम क्वारेन्टाइनमा अहिले तत्काल 78 जना हुनुहुन्छ भने आइसोलेसनमा अहिले 3 जना हुनुहुन्छ पर्सा जिल्लामा र पर्सा जिल्लाको आइसोलेसन बेडको क्षमता जम्मा 28 रहेको छ। एहि बीच प्रदेश 2 सरकार के विभिन्न संघ संस्था मेडिकल सामान सब उपलब्ध करेबाक क्रम जारी अछि। बुध दिन NMB बैंक 100 थान PPE प्रदेश 2 सरकार के उपलब्ध करौलक अछि। तहिना जुत्ता, मास्क, सैनिटाइजर सेहो बैंक हस्तांतरण कयलक अछि। तहिना चौधरी ग्रुप 80 थान PPE, 80 थान N95 मास्क, 300 थान सैनिटाइजर सहयोग कयलक अछि, जाहिमे सँ 40 थान PPE, 40 थान N95 मास्क आ 150 थान सैनिटाइजर वीरगंज स्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल के भेजल गेल अछि। बाकी प्रादेशिक अस्पताल आ प्रयोगशाला में भेजल गेल सचिव घिमरे जानकारी देलनि अछि। लॉकडाउन रहलो पर खाद्य सामग्री के अभाव होबय नहीं देबाक प्रदेश 2 सरकार स्पष्ट केलक अछि। अत्यावश्यक खाद्य वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ सहित के सामान भारत से नियमित रूप में आयात भ रहल प्रदेश सरकार जानकारी देलक अछि। सरकार नेपाली सेना के छावनी अस्पताल आ बलम्बो स्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल सब कोरोना संक्रमित सबके राख तैयार कयलक अछि। सरकार दुनू अस्पताल में 100 से बेसी बेड आ 6टा सघन इलाज कक्ष ICU बेड पूर्ण तैयारी अवस्था में रहल जानकारी देलक अछि। दुनू अस्पताल के अनुगमन कयल गेल आ संपूर्ण तैयारी पूरा भेला सँ कोनो समय बीमार के राखि सकबाक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा जानकारी देलनि अछि। सम्म राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कुल 1965 वटा टेस्टहरू भएका छन् र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर हालसम्म 401 वटा हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार 401 वटा टेस्टहरू भएका छन्। यसरी 2366 पुगेको छ कुल टेस्टको सङ्ख्या र अहिले पनि हामी अब यसको दायरा बढाइरहेको अवस्थामा आज पनि करिब 180 वटा केसका नमुनाहरू चाहिँ रन भइरहेको अवस्था छ। यसरी यो अपडेटको अहिलेको स्थितिसम्म 2366 वटा। मंत्रालय में बुध दिन भेल नियमित पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता डॉक्टर देवकोटा पिछला 24 घंटा में स्वाब के नमूना संकलन कयल गेल 570 गोटे के रिपोर्ट निगेटिव आयल जानकारी देलनि अछि। बुध दिन धरि 2366 टा परीक्षण भेल अछि। उपत्यका में 1965 टा आ उपत्यका बाहर 401 गोटे में परीक्षण कयल गेल ओ जानकारी देलनि अछि। मंगल दिन धरि 1796 गोटे के परीक्षण कयल गेल छल। अखन धरि 9 गोटे में कोरोना के संक्रमण देखल गेल में 1 गोटे इलाज बाद घर घुरि चुकल छै। 8 गोटे इलाजरत रहल अछि। इलाजरत रहल परिवार तथा संपर्क में आयल व्यक्ति सबके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के काज पूरा भेल सेहो मंत्रालय जानकारी देलक अछि। सरकार परीक्षण के दायरा बढ़ौलक अछि। कैलाली आ कंचनपुर से 198 गोटे के रैपिड किट आ स्वाब के नमूना संकलन कयल गेल अछि। अछाम, जुमला आ सुर्खेत सहित के जिला से 802 टा नमूना संकलन कयल गेल प्रवक्ता डॉक्टर देवकोटा जानकारी देलनि अछि। दीपावली में बुध दिन 300 से बेसी नमूना संकलन करबाक उद्देश्य के संग टोली परिचालन कयल गेल अछि। उपत्यका में 12 आ उपत्यका बाहर 122 कऽ बुध दिन धरि में 134 गोटे आइसोलेशन में रहल अछि। तहिना 8580 गोटे क्वारंटाइन में रहल अछि।
नेपाल में सबसे बेसी कोरोना संक्रमित देखल गेल सुदूरपश्चिम में बृहत रूप में नमूना परीक्षण के तैयारी कल गेल अछि। एके बेर बहुते के नमूना परीक्षण कर मिल वाला RT-PCR मशीन बुध दिन धनगढ़ी पहुंचाओल गेल अछि। नेपाली सेना के स्काई ट्रक मार्फत मशीन पहुंचाओल गेल अछि। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय अंतर्गत के केंद्रीय पशुपंछी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला में रहल मशीन धनगढ़ी भेजल गेल अछि। मशीन 3 घंटा में 96 गोटे के स्वाब परीक्षण करबाक क्षमता राखैत अछि। मशीन के पशुपंछी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढ़ी में जड़ान क नमूना परीक्षण शुरू होबय लागल अछि। एहि बीच वही स्काई वेटर मार्फत 140 गोटे के नमूना सेहो परीक्षण के लेल काठमांडू आनल गेल अछि। सुदूर पश्चिम में संक्रमित के संख्या बढ़ा लागल कहैत सरकार मंगल दिन से रैपिड टेस्ट सेहो कऽ रहल अछि। अखन संक्रमित रहल 8 गोटे में से 4 गोटे के धनगढ़ी में इलाज भऽ रहल अछि। संक्रमण के जोखिम उच्च भेल जिला सब कैलाली आ कंचनपुर में रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट मार्फत परीक्षण शुरू कयल गेल अछि। जुमला आ छा में सेहो परीक्षण के लेल स्वाब लेबा काज भऽ रहल अछि। एहि क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति से दोसर व्यक्ति में सड़ल पहिल केस भेटला से सेहो रैपिड टेस्ट के आवश्यकता महसूस कयल गेल अछि। शनि दिन कैलाली आ कंचनपुर के क्वारंटाइन में रहल 34 वर्षक महिला, 21 वर्षक पुरुष आ 41 वर्षक पुरुष में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल छल। एहि संगे संक्रमित के कुल संख्या 9 पहुंचल छल, जाहि में से 1 गोटे इलाज पाबि कऽ घर घुरि चुकल अछि। अखन इलाज करायब रहल संक्रमित में से 2 गोटे टेकू, 2 गोटे बागलुंग स्थित अस्पताल में आ 4 गोटे धनगढ़ी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल में रहल अछि। ओकर सभक स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल सेहो स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। कोरोना वायरस के जोखिम न्यूनीकरण करबाक लेल देश भरि लॉकडाउन जारी अछि। नेपाल में चैत 11 गते से शुरू भेल लॉकडाउन बुध के 16हम दिन सेहो जारी अछि। लॉकडाउन संगे देश भरि के यातायात सब ठप भेल छै। सर्वसाधारण बाहर निकल नहि सकल अछि। सुरक्षाकर्मी सभक उपस्थिति आ चेक जांच कड़ा कयल गेल अछि। यद्यपि किछु स्थान में लॉकडाउन के व्यवस्था करैत फाटफूट रूप में मोटरसाइकिल सहित सवारी साधन चलल देखल गेल अछि। संगे किछु स्थान में सर्वसाधारण सेहो घर से बाहर निकलल देखल गेल अछि। स्वास्थ्य क्षेत्र, संचार सुरक्षा निकाय, गंदगी व्यवस्थापन, खाने पानी सहित के बाहेक और क्षेत्र बंद रहल अछि। शुरू में चैत 11 से 18 गते धरि तोकल गेल लॉकडाउन दोसर बेर चैत 25 गते राति 12 बजे धरि के लेल बढ़ाओल गेल छल। तेसर बेर बैसाख 3 गते धरि के लेल लॉकडाउन बढ़ाओल गेल अछि। संक्रमण विश्वव्यापी भेला बाद नेपाल सरकार सेहो उच्च सतर्कता अपनाबैत आयल छै। एम्हर लॉकडाउन के कारण काठमांडू, भक्तपुर आ ललितपुर के शहर सेहो सुनसान देखल गेल अछि। मुदा किछु मोटरसाइकिल सब चलल देखल गेल अछि। प्रहरी मोटरसाइकिल चालक सबके समझा कऽ घर भेजैत आयल अछि। सड़क के चौक चौक में प्रहरी परिचालन कयल गेल अछि। प्रहरी सवारी साधन के चेक जांच के कड़ाई केने अछि। काठमांडू के न्यूरोड, असन सहित के बाजार सब पूर्ण रूप में बंद अछि। उपत्यका में तरकारी के आपूर्ति होबला प्रमुख बाजार कालीमाटी, फलफूल तथा तरकारी बाजार सेहो बंद रहल छै। वायरस के संक्रमण पसरऽ से रोक सकबाक विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझाव भेला बाद विश्व के अधिकांश देश सब लॉकडाउन के नीति लेने छै। आब व्यावसायिक विश्राम बाद लॉकडाउनक पूर्ण पालना कर आ सामाजिक दूरी कायम कर सबसे कांग्रेस सभापति देउबा के अपील। कोरोना वायरस के कारण विश्व भर में मृतकक संख्या 83,000 पहुंचल। इटली में 17,000 के मृत्यु। भारत में मृतकक संख्या 164 पहुंचल। आ कोरोना वायरस के उद्गम स्थल चीन के वुहान में लॉकडाउन हटल, जनजीवन सामान्य बने। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउबा सरकार घोषणा केने लॉकडाउन के पालना कर आ सामाजिक दूरी कायम कर सब संग अपील केलनि अछि। विश्वव्यापी महामारी के रूप में पसरल कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सरकार लागू केने आदेश सबक पालना कर आ सामाजिक दूरी कायम कर संपूर्ण नेपाली सबके अपील केलनि अछि। मंगल दिन देउबा सीमा में फंसल नागरिक के उद्धार कऽ क्वारंटाइन में राखल सेहो सरकार के आग्रह केलनि अछि। सरकार के पारदर्शी रूप में स्वास्थ्य सामग्री के खरीद कर आ कतेक दिन लॉकडाउन कयल जेबाक एकर अध्ययन कऽ आगाँ बढ़ समेत सरकार के अनुरोध केलनि अछि। सरकार से आशंका लागल सब नागरिकक परीक्षण करबाक व्यवस्था मिलाब तत्काल काज कयल जेबा में सेहो ओ जोर देलनि अछि। डर लाग्दो होना चाहिए तो सर्ने रोग खतरनाक रूपले बढिरहेको छ। नेपालमा पनि यसको प्रवेश भइसकेको कुरा थाहा भएको छ। त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो के अपिल गर्न चाहन्छु भनेदेखिलाई सामाजिक
रोक्दा पनि जहाँ सोसल डिस्टेन्सिङ भन्छन् त्यो पनि जहाँ सामान किन्ने ठाउँमा कति ठाउँमा आवश्यक वस्तुहरू नकिने नहुने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पनि सोसल डिस्टेन्सिङ अपनाएर सामान किन्नलाई पनि अनुरोध गर्दछु र बढी से बढी मास्कको प्रयोग पनि यस्तो बेलामा गर्न पनि आग्रह गर्दछु। यो अहिले जो महामारी नेपालभित्र फैलिएको छ त्यसमा सरकारलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने खास गरेर बोर्डरमा बसेका नेपालीहरू बोर्डर पारी वारी जहाँ छन् बिचलीमा परेका नेपालीहरू छन् तिनीहरूको लागि चाहिँ उचित व्यवस्था होस्। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी आ संचारकर्मी सबके सेहो उच्च सतर्कता अपनाकऽ काज करऽ सभापति देउवा आग्रह कयलनि अछि। तहिना नेपाली कांग्रेसक संपूर्ण सदस्य तथा कार्यकर्ता सबके उच्च सतर्कता के संग प्रचार प्रसार में लागऽ आ जनता में सचेतना फैलाव समेत आग्रह कयलनि अछि। राजनीतिक दल, शुभेच्छुक संघ संस्था के देश में आयल संकट में एकजुट भऽ कऽ लागऽ सेहो आग्रह कयलनि अछि। यसमा चाहिँ यो जुन जनतालाई दुःख भइरहेछ त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ। हरेक अस्पतालमा चाहिँ व्यवस्थाहरू गरियोस्। त्यो के अरे टेस्टिङको व्यवस्था खास गरी बोर्डरका अस्पतालमा अति आवश्यक छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, डाक्टरहरू छन्, सुरक्षा निकायका अङ्गहरू छन्, मिडियाका सबै साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि चाहिँ उच्च सतर्कता अपनाएर जो काम गरिरहेको छ त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद छ। र उहाँहरूको चाहिँ यो धेरै ठुलो योगदान रहेको कुरा मैले बुझेको छु। यसका लागि उहाँहरूलाई पनि मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्यको आफ्नो रिस्कमा राखेर पनि काम गरिरहेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। वो विदेश में रहल नेपाली नागरिक सबके उच्च सतर्कता के संग स्वास्थ्य के ख्याल करऽ समेत अपील कयलनि अछि। सभापति देउवा विदेश में कोरोना संक्रमण से भेल नेपाली सभक मृत्यु प्रति सभापति देउवा दुख व्यक्त कयलनि अछि। ओ मृतकक परिवारजन में हार्दिक संवेदना समेत प्रकट कयलनि अछि। कोरोना वायरस के जोखिम न्यूनीकरणक लेल वीरगंज कारागार 33 कैदी के रिहा कयलक अछि। रिहा होबवला में 2 भारतीय सहित 33 कैदी रहल अछि। सर्वोच्च अदालत बेसी में 1 वर्ष कम सजाय भोगऽ बाँकी रहल कैदीबंदी के दिनक 300 जरिवाना तीर कऽ रिहा हो पैबाक निर्णय कयने छल। यह निर्णय अनुसार जिला अदालत में निवेदन देने 38 गोटे में से 33 गोटे के छोड़ने जेलर श्रवण कुमार पोखरेल जानकारी देलनि अछि। बाकी 5 गोटे कैदी बंदी सजाय भुगतान के लेल अदालती प्रक्रिया में रहल अछि। छूटऽवला कैदी में से विशेष कऽ कऽ बबू बिहा, मारिपीट, ठगी, नशीला पदार्थ, चेली बेटी बेच बिखन सहित के मुद्दा में सजाय काटि रहल छल। विश्व बैंक कोरोना वायरस विरुद्ध आपातकालीन कार्य तथा स्वास्थ्य प्रणाली सुधारक लेल नेपाल के 3 अरब 48 करोड़ रुपया सहूलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध कराबऽ लागल अछि। ऋण सहयोग संबंधी समझदारी पत्र में विश्व बैंक के देशीय प्रबंधक फारिस हदाद जेभोर्स आ अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना हस्ताक्षर कयलनि अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड अनुसार के स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरीद, सघन उपचार कक्ष आ आइसोलेशन वार्ड स्थापना में ई रकम खर्च हैत। तहिना देशक विभिन्न ठाम में रहल अस्पताल, प्रयोगशाला तथा स्वास्थ्य संस्था के स्तर उन्नति में सेहो ई रकम खर्च कयल जायत। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद कोरोना वायरस के कारण विश्व भर में मृतकक संख्या 83,000 पहुंचल। इटली में 17,000 के मृत्यु। भारत में मृतकक संख्या 164 पहुंचल। आ कोरोना वायरस के उद्गम स्थल चीन के वुहान में लॉकडाउन हटल, जनजीवन सामान्य बनल। विश्वव्यापी रूप में कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 83,401 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 14,47,454 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 3,09,145 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। चीन के वुहान से शुरू भेल कोरोना संक्रमण अखन यूरोपियन मुलुक होइत अमेरिका में तीव्र रूप में देखल गेल अछि। बीतल 24 घंटा में कोरोना वायरस से 16,534 गोटे नया बीमार देखल गेल अछि। 2 दिन धरि में सबसे बेसी इटली में 17,127 गोटे के जान गेल अछि। कोविड-19 से स्पेन में 14,555, अमेरिका में 12,857, फ्रांस में 10,328, बेलायत में 6,100,
59, ईरान में 3993 आ चीन में 3333 गोटे के मृत्यु भेल अछि। कोरोना वायरस चीन में करीब करीब नियंत्रण में आबि चुकल अछि। इटली, स्पेन आ अमेरिका अत्यधिक प्रभावित बनल अछि। एम्हर भारत में कोरोना वायरस सँ मृतकक संख्या 164 पहुँचल अछि। ओतऽ 5480 गोटे संक्रमित रहल अछि। कोरोना वायरस सँ संक्रमित बेलायत के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहल अछि। ओ बीतल रवि दिन लंदन स्थित सेंट थॉमस अस्पताल में भर्ना भेल छल। अस्पताल के अनुसार हुनक स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहल आ सघन इलाज कक्ष में ऑक्सीजन दऽ कऽ राखल गेल अछि। प्रधानमंत्री जॉनसन के वेंटिलेटर में नहीं राखल गेल अछि। प्रधानमंत्री के उत्कृष्ट स्वास्थ्यकर्मी के टोली इलाज कऽ रहल आ सघन इलाज कक्ष में राखल गेलो पर श्वास प्रश्वास में अधिक समस्या नहीं रहल बताओल गेल अछि। प्रधानमंत्री के अनुपस्थिति में सब आवश्यक कार्य सब करऽ प्रधानमंत्री जॉनसन विदेश मंत्री राव के जिम्मेवारी सौंपने अछि। कोरोना वायरस सँ बेसी प्रभावित देश सब में से बेलायत सेहो रहल अछि। बेलायत में दू दिन धरि 6159 गोटे के मृत्यु समेत भऽ चुकल अछि। कोरोना वायरस के एपीसेंटर चीन के वुहान बुध दिन से खुजल अछि। कोरोना रोकथाम के लेल चीन सरकार वुहान में लगौने लॉकडाउन 76 दिन बाद बुध दिन खुजल अछि। विश्व के और देश में कोरोना नियंत्रण के लेल लॉकडाउन बढ़ैत गेल समय चीन में नया संक्रमित नहीं भेटला बाद कोरोना के उद्गम स्थल वुहान के खुला कयल गेल अछि। वुहान से फैलल कोरोना वायरस अखन धरि विश्व में 83,000 से बेसी के मृत्यु भऽ चुकल अछि। तहिना 14 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। 1,10,00,000 जनसंख्या बसोबास करयवला वुहान के 76 दिन से पूर्ण रूप में बंद कयल गेल छल। वायरस के प्रकोप बढ़ला संगे अस्पताल में सर्वसाधारण के भीड़ देखऽ लागल। जर्मनी वायरस के प्रकोप बढ़ला संगे अस्पताल में सर्वसाधारण के भीड़ देखऽ लगला बाद जनवरी 23 से वुहान में लॉकडाउन शुरू भेल छल। लंबा समय बाद सड़क आ बाजार में निकलऽ पौला से सर्वसाधारण के चहल पहल बढ़ैत जा रहल अछि। यद्यपि वुहान में विद्यालय एखनो बंद रहल अछि। भवन में प्रवेश करैत काल सबके शरीरक तापक्रम जाँचैत आयल अछि। तहिना मास्क लगा कऽ मात्र खुला ठाम में जाय कड़ा नियम सब जारी कयल गेल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। प्रदेश 2 में अखन धरि 140 गोटे के स्वाब परीक्षण, 21 गोटे आइसोलेशन में। कोरोना के बीमार के राखऽ सेना के छावनी अस्पताल आ बलम्बू स्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल तैयारी अवस्था में। लॉकडाउन के पूर्ण पालना करऽ आ सामाजिक दूरी कायम करऽ सबसँ कांग्रेस सभापति देवबा के अपील। कोरोना वायरस के कारण विश्व भर में मृतकक संख्या 83,000 पहुंचल। इटली में 17,000 की मृत्यु। भारत में मृतकक संख्या 164 पहुंचल। आ कोरोना वायरस के उद्गम स्थल चीन के वुहान में लॉकडाउन हटल, जनजीवन सामान्य बनल। बेस्ता अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।